आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। दोस्तों, मुल्क में जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं, हमने देखा उत्तर प्रदेश में, संभल में जो कुछ हो रहा है, उसके अलावा देश भर में जो कुछ हो रहा है, 2014 के बाद से मुसलमान जिस तरीके से निशाने पर है। मुसलमान क़यादत की हमेशा बात उठती है चुनावों से पहले, लेकिन चुनाव आते आते और चुनाव के वक्त मुसलमान क्या कर बैठता है, ये एक बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में जो मौजूदा चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव, आपको हैरानी होगी कि इसमें कम से कम 15 सीटें विधानसभा की महाराष्ट्र में ऐसी थी जहां पर मुसलमान सीधे तौर पर फैसलाकुन थे, यानी कि फैसला करना मुसलमानों के हाथ में था। मुसलमान अपने वोट से उन सीटों को पलट सकते थे। लेकिन हैरानी की बात कि वो 15 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई, जहां पर मुसलमानों का अच्छा खासा वोट था। आखिरकार ऐसे हुआ कैसे? ये उत्तर प्रदेश के कुंदरकी के विधानसभा के उपचुनाव में भी हमने देखा, तकरीबन 2-2.5 लाख मुस्लिम वोट है कुंदरकी में, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो बीजेपी का विधायक है वो एक बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतता है, और जो समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम उम्मीदवार था, वो मुस्लिम उम्मीदवार 25,000 वोट भी हासिल नहीं कर पाया। और जो बीजेपी का हिंदू उम्मीदवार था, वो कुंदरकी की उस सीट से जीत गया जहां पर 65% मुसलमान थे। इम्तियाज जलील ही ले लीजिए, औरंगाबाद में कितनी मेहनत की, पहले विधायक भी रहे, सांसद भी बने और संसद में आवाज भी उठाया मुसलमानों का। लेकिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद से जब वो चुनाव लड़े विधानसभा का, तो उनके सामने 25-30 मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि इम्तियाज जलील महज 1777 वोटों से हार गए। जो संसद में आपकी आवाज उठाता था, उसको जलील करने का काम खुद मुसलमानों ने किया। और उसके बाद जो वीडियो काफी वायरल हुई इम्तियाज जलील साहब की, कि वो लोगों से गले मिलकर रो रहे थे और उन्होंने कहा कि गद्दारों ने मुझे हराया। बिल्कुल, इम्तियाज जलील की जो हार हुई है, उसके जिम्मेदार मुसलमान हैं। वो मुसलमान कौन थे? 25-30 जो मुसलमान थे, वो कौन थे जो चुनावी मैदान में खड़े थे? उनको फंडिंग कौन कर रहा था? और उनको वोट देने वाले मुसलमान भी कैसे थे? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इम्तियाज जलील साहब ने जो कुछ कहा, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले गुजरात जब चुनाव हुए विधानसभा 2022 के, तब इम्तियाज जलील साहब वहां के प्रभारी थे। काफी चीजें वहां पर वो देख रहे थे। वहां पर क्या हुआ था? कांग्रेस ने वहां पर गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बिल्कुल इम्तियाज जलील साहब की हार का गम हर मुसलमान को है, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक बोलने वाली आवाज थी। कम से कम संसद उसको नहीं पहुंचा पाए, आप संसद में तो कम से कम विधानसभा में तो पहुंचा ही सकते थे। ये जिम्मेदारी थी मुसलमानों की। और उसके बाद एक डाटा ये आता है कि कई मुसलमानों ने तो वोट ही नहीं दिया। ये जो बेरुखी है मुसलमानों की, ये जो एहसास कमतरी का शिकार है मुसलमान, कि वोट देने से क्या होगा, सोचिए। उन मुसलमानों को सोचना चाहिए। और ऐसे ही मुसलमानों को लेकर, ऐसे ही जो उम्मीदवार 25-30 खड़े हो जाते हैं दलाल किस्म के, उनको लेकर एक बड़े आलम दीन और राज्यसभा के पूर्व सांसद मौलाना उबैदुल्ला आजमी साहब ने 8 महीने पहले गुजरात में क्या कहा था, वो आपको सुनाता हूं। वो सुनिए दोस्तों पहले आप। कुछ मुस्लिम दलाल और कुछ हिंदू दलाल, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबा खामोश है क्यों। ये दलाल जब जब जहां जहां जिस माशरे में होंगे, आजादी पे कदगन और पाबंदी जरूर लगेगी। ये हमारे गयास भाई क्यों हारे? मुझे दुख है इनकी हार से, इसलिए कि गयासुद्दीन को नहीं हरवाया गया है, दीन के एक पिलर को हरवाया गया है। गयासुद्दीन को नहीं हरवाया गया है, मुसलमानों की जुबान को हरवाया गया है, मुसलमानों के हृदय पे चोट लगाई गई है। कौन लोग हैं हरवाने वाले? 5,000 वोट से ये हारे। हरवाया उन दलाल मुसलमानों ने जिनको बैकडोर से पैसा मिलता है और उन्हें काम यही दिया जाता है कि मुस्लिम लीडरशिप उभरने न पाए। बॉम्बे में मेरे दोस्त हैं,
आरिफ नसीम खान, वो इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र हैं कांग्रेस के, होम मिनिस्टर रहे, 442 वोट से उन्हें हरवा दिया गया। हमारी ही कौम के गद्दारों ने उन्हें हरवाया। बाहर से कोई इतना बड़ा खदशा नहीं है जितना बड़ा खदशा घर के बहरूपियों से है। घर के इन मुनाफिकों को पहचान लेना जरूरी है। और इन मुनाफिकों को वोट कौन देता है? जो मिल्लत के नौजवानों को हरवाते हैं, मिल्लत के इन खादिमों और सिपह सालारों के हाथ पैर तोड़ते हैं, वो कौन है? 24-24 लोग सूरत में खड़े हो जाएंगे तो सूरत नहीं बिगड़ेगी, सूरत बनेगी, सूरत बिगड़ेगी। क्यों खड़े हुए 24 लोग? इन तमाम 24 लोगों के पीछे हराम का पैसा है। इन तमाम 24 लोगों को ये खड़े नहीं हुए, इन्हें खड़ा करवाया गया है। इन्हें हक की आवाज को दबाने के लिए और आपकी लीडरशिप के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की साजिश की गई है, तब ये लोग हारते हैं। इन्हें हिंदुओं से परेशानी नहीं है, इसलिए कि जो सेकुलर हिंदू है वो किसी कीमत पर कम्युनल फिरका परस्तों के साथ नहीं जाता। उसने उस दिन भी इन्हें वोट दिया था जिस दिन ये हार गए थे। मगर इनकी हार का सबब मुल्क का अक्सरियती तबका नहीं बना था, इनकी हार का सबब मुल्क का अकलियती तबका बना था। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये तमाशेबाजी जो हो रही है, इस तमाशेबाजी को रोकना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि वो कैंडिडेट बनकर के खड़े हुए थे और आप वोटर बनकर के वोट देते हैं। आपको अब आपस में ये तय करना है, अपनी आजादी को बचाने के लिए, अपनी कौम के हाथों में बेड़ियां न डालने के लिए, अपने बच्चों की मॉब लिंचिंग से रोकने के लिए सियासी ताकत देना आपके लिए बहुत जरूरी है। और वो सियासी ताकत इसी बुनियाद पर आप दे सकते हैं कि एक नहीं 1000 मुसलमान क्यों न खड़ा हो जाए। आप देख लीजिए, इंतखाब किसी एक ही का होना है। इन तमाम मुसलमानों के खड़े होने की वजह से नफरत जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है, मोहब्बत की दुकान बंद हो जाती है। ऐसी सूरत में इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मशवरा मैं ये भी दूंगा कि गुजरात में रनकच्छ की हुदूद में जहां तक आप वर्क कर रहे हैं, वहां तक हमारी जिम्मेदारी होगी कि वोट की अहमियत के मामले में भी मुसलमानों को जागरूक करें। और दूसरी बात, वोट बिकने न दें। और तीसरी बात, उस कैंडिडेट को वोट दें जो सेकुलर पार्टी का नुमाइंदा कैंडिडेट आपके सामने लाया गया है। उसके अंदर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर तलाश करने की जरूरत नहीं है। तो सुना दोस्तों आपने, काश मौलाना उबैदुल्ला साहब आजमी की बात मुसलमानों ने सुन ली होती। आए दिन हमारे उलेमा इस तरह की बात करते रहते हैं, खबरदार बाखबर करते रहते हैं मुसलमानों को, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान बाज नहीं आता। और नतीजा ये होता है कि हम नुमाइंदगी बढ़ाने की बातें तो करते हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम जनता की बात कर रहा हूं। मैं भी कहता हूं कि हाँ, नुमाइंदगी बढ़नी चाहिए मुसलमानों की। हर इंसान कहता है, मेरे मोहल्ले में, मेरे शहर में, मेरे गांव में, हर जगह पर, मेरे राज्य में, हर जगह पर ये बात होती है। मुसलमान कहता है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़नी चाहिए, और बिल्कुल बढ़नी चाहिए। लेकिन आप ऐसे मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ाएंगे जिस तरीके से इम्तियाज जलील को आपने हरा दिया। महाराष्ट्र के अंदर और भी कई मुसलमान हारे इस तरीके से। कैसे हारे? 15 सीटें जो मुस्लिम बहुल की थी वो कैसे बीजेपी के कब्जे में चली गई? उसके लिए जिम्मेदार मुसलमान है। आप किसको वोट देते हैं? क्या सोचकर वोट देते हैं? कौन खड़ा है मुसलमान जो बड़े दूसरे मुस्लिम नेताओं के खिलाफ जो खड़ा हो रहा है, वो कौन है? उसका क्या वजूद है? वो किसके इशारे पर खड़ा है? वो किसके पैसों पर खड़ा है? क्या हमने कभी ये जांचने की, परखने की कोशिश की? इम्तियाज जलील साहब का वो रोता हुआ वीडियो बार बार मेरी आंखों के सामने आता है। जिस तरीके से वो रो रहे थे, वो दिल को चोट पहुंचाने वाला वो वीडियो। इसी तरह का वीडियो हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, 3 बार के विधायक गयासुद्दीन शेख साहब, उनका हमने देखा था, वो भी इस तरीके से रोए थे। और गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 6 मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया था विधानसभा चुनाव में। सूरत से असलम साइकिलवाला साहब थे, वागरा से सुलेमान पटेल साहब थे, अबड़ासा से मोहम्मद जद साहब थे, वांकानेर से जावेद पीरजादा साहब थे, दरियापुर विधानसभा से गयासुद्दीन शेख साहब थे, और जमालपुर खाड़िया से इमरान खेड़ावाला साहब थे।
6 लोगों में से मुसलमानों ने सिर्फ एक को जिताया, इमरान खेड़ावाला साहब को। बाकी की सीटों पर तमाम मुस्लिम उम्मीदवार हार गए। और ये वो 6 वो सीटें थी जहां पर मुसलमान फैसला करके अपनी नुमाइंदगी को बढ़ा सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। हैरानी की बात। चलिए, आपने अपने वोट को जिस तरीके से बिखेर दिया, बिखर गया आपका वोट, आपने सही तरीके से स्ट्रेटेजिक वोटिंग नहीं की। और जो सूरत में जो लड़े हमारे भाई असलम भाई साइकिल वाला, उनको किसने हराया? कौन था उनको हराने वाला? यही मुसलमान थे उनको हराने वाले। अबड़ासा में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी, किसने हराया? यही मुसलमानों ने हराया। दरियापुर की सीट पर तो यह था कि जो गयासुद्दीन शेख साहब 3 बार के विधायक थे, वो तकरीबन 5400 वोटों से हारे, और उनके सामने एआईएमआईएम का मुस्लिम उम्मीदवार जो था वो तकरीबन 1700-1800 वोट ले गया। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, वो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी तकरीबन 4400-4500 वोट वो भी ले गया। और इन वोटों से जो है वो गयासुद्दीन शेख साहब की हार हो गई। और खबरें ये भी थी कि उस वक्त 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त उलेमा का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था एआईएमआईएम के नेताओं से, इम्तियाज जलील साहब से, असदुद्दीन ओवैसी साहब से, और ये कहने गया था कि कम से कम आप दरियापुर की सीट पर अपना उम्मीदवार ना उतारें, और जो मुस्लिम दूसरे उम्मीदवार उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार ना उतारे। लेकिन उन उलेमा की बात को नजरअंदाज किया गया। ठीक उसी तरीके से, इस तरीके से महाराष्ट्र में भी कुछ उलेमाओं की बात को नजरअंदाज किया गया। उस वक्त अगर आज इम्तियाज जलील साहब ये कह रहे हैं कि गद्दारों ने हराया, इम्तियाज जलील साहब, आज आप जिस एक चुनावी हथियार का आप हाथा बन गए और इस बार आप निशाना बन गए, यही सारी चीजें गुजरात में भी हुई थी। ये चीजें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस के नेताओं को नीचे दिखाऊं या एआईएमआईएम के नेताओं को नीचे दिखाऊं या जो मुसलमान चुनाव लड़े उनको नीचे दिखाऊं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी इन नासमझियों की वजह से, चाहे कांग्रेस हो, एआईएमआईएम हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, मुसलमानों को टिकट देती है, लेकिन मुसलमानों को खुद तय करना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यकीनन हमारी नुमाइंदगी को खत्म करने के लिए आखिरी कील ठोकी जा रही है हर जगह पर। आपको या तो टिकट नहीं दिया जाएगा, और टिकट अगर आपको देंगे भी तो पार्टियों को खुद को यकीन है कि आप जीत नहीं पाएंगे। पार्टियों को खुद को यकीन है कि आपके लोग ही दूसरी पार्टियों से इंडिपेंडेंट खड़े होकर आपको हरा देंगे। तो ऐसे में मुसलमानों को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। महाराष्ट्र के अंदर ही एक मर्तबा एक बड़े महाराष्ट्र के नेता थे आरिफ नसीम साहब, वो तो महज 400-450 वोटों से चुनाव हार गए थे। दोस्तों, क्यों हारे थे? किसने हराया? असलम साइकिल वाला साहब की सूरत में जो सीट है, कई सारे मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया। दरियापुर की जो विधानसभा की सीट थी गुजरात की, अहमदाबाद की, कई सारे मुसलमान, तकरीबन 40,000 मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया। इम्तियाज जलील साहब की जो सीट थी, कई सारे मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया। और कई मुस्लिम इलाकों के अंदर, औरंगाबाद के अंदर जहां इम्तियाज जलील साहब लड़ रहे थे चुनाव, चुनावी आंकड़े दिखा रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में 7,000 वोट बीजेपी को पड़ा है। मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे हालात के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम विधायक तो बन गए, ये और बढ़ सकते थे। इम्तियाज जलील को आप अगर जिताकर भेजते तो एक अलग ही वहां पर दमक होती, क्योंकि बंदे को बोलते हुए हमने अच्छे से देखा है लोकसभा में। इसी तरीके से गुजरात के अंदर भी गयासुद्दीन शेख साहब को हमने बोलते हुए अच्छे से देखा है विधानसभाओं में। तो आप कहां, तो गुजरात में भी नुमाइंदगी आप 6 को जिता सकते थे, बढ़ा सकते थे। महाराष्ट्र में भी आप जिता सकते थे। बहुत सारे एआईएमआईएम के भी मुसलमान हारे, बहुत सारे कांग्रेस के भी मुसलमान हारे, और दीगर सेक्युलर पार्टियों के मुसलमान भी हारे। तो ये नुमाइंदगी बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी थी मुसलमानों, लेकिन आपने न जाने ये क्या किया। और दूसरा, अब जल्द ही कुछ ही महीनों के अंदर नगर पालिकाओं के चुनाव आने वाले हैं गुजरात के अंदर, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव आने वाले हैं, बल्दियाती इंतखाबात देश भर में कई जगहों पर आने वाले हैं, अलग अलग राज्यों में। तो ऐसे में अब मुसलमानों को सोचना चाहिए कि ये जो चुनाव, कोई चुनाव छोटा नहीं होता है।
हर चुनाव आपको मजबूत करने का काम करता है। और ये जो छोटे मोटे चुनाव कहते हैं ना कि नगर पालिका है, ये तो काउंसिलर का चुनाव है, पार्षद का चुनाव है, ये चुनाव भी छोटे नहीं है मुसलमानों। इसमें अब चुनाव के अंदर आपको करके दिखाना है, अपनी नुमाइंदगी बढ़ा के दिखानी है। आप सोचते हैं कि हम डायरेक्ट ही सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाए, तो नहीं हो सकता। आपको अपनी बुनियाद को मजबूत करना होगा। अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर नगर पालिकाओं के, म्यूनिसिपालिटीज के जो चुनाव होंगे, मुसलमानों को अब संभल जाना चाहिए, खबरदार हो जाना चाहिए, बाखबर हो जाना चाहिए मुसलमानों को। क्योंकि ये जो चुनाव होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान अब बिजली, पानी, सड़क और सीवर और गटर के लिए भी जो है वो अब तड़पने लग जाए, महरूम हो जाए इन चीजों से भी। इस बारे में मुसलमानों को जरूर सोचना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि पार्टियां तो वोट मिले ना मिले, आपको दिखाने के लिए झुंझुना जरूर देगी। आपको सोचिए, आप एक मुसलमान उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार, जिता उम्मीदवार खड़ा है, लेकिन उसके खिलाफ बीएसपी जिसका कोई वजूद नहीं है, वो भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर देगी और मुसलमान नासमझ बनकर अपना 500-700 वोट वहां पर बर्बाद कर देता है। तो मुसलमानों को बहुत ही स्ट्रेटेजी के एक अपनी बनानी पड़ेगी और आगे के चुनाव को ध्यान में रखकर अब मुसलमानों को संभल जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारा इस महीने का जो फंड था वो नाकाफी है, बहुत ज्यादा कम है इस वक्त, तो आपके सहयोग की, समर्थन की हमें जरूरत है। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा हमें सहयोग करें, समर्थन करें, ज्वाइन बटन दबाकर भी हमारा सहयोग करें। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।